Hello students, today we will discuss about partnership deed and its main contents. Means साझेदारी संलेख क्या होता है और उसकी मुख्य बातें कौन कौन सी होती हैं. तो फर्स्ट वन इज़ मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप डीड. पार्टनरशिप फर्म के इस्टेब्लिशमेंट के बाद ज़रूरी होता है कि पार्टनर्स के बीच में एक म्यूचुअल एग्रीमेंट हो जाए. ये एग्रीमेंट रिटन और ओरल दोनों हो सकते हैं. रिटन एग्रीमेंट ओरल के अपेक्षा अधिक अच्छा माना जाता है. रिटन एग्रीमेंट में स्टाम्प लगा होना ज़रूरी होता है. पार्टनरशिप एग्रीमेंट को ही पार्टनरशिप डीड के नाम से जाना जाता है. पार्टनरशिप डीड का होना कंपलसरी नहीं है, ज़रूरी नहीं होता है. पार्टनरशिप डीड में पार्टनर्स के राइट्स एंड ड्यूटीज़, उनके अधिकार और कर्तव्य, रूल्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशन, बिजनेस ऑपरेट करने के रूल्स, एडमिशन एंड रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, पार्टनर के एडमिशन और रिटायरमेंट से रिलेटेड सारी बातों का उल्लेख पार्टनरशिप डीड में होता है. पार्टनरशिप डीड में बिजनेस से रिलेटेड सारे टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में क्लियरली मेंशन होता है. नाउ मेन कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड. पार्टनरशिप डीड की मुख्य बातें. फर्स्ट वन, इसमें सबसे पहले आता है नेम ऑफ द फर्म. पार्टनरशिप फर्म किस नाम से बिजनेस करेगी वो लिखा होना चाहिए पार्टनरशिप डीड में. और पार्टनरशिप फर्म का नाम किसी दूसरी फर्म से जो पहले से ही एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड फर्म है उसके नाम से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए. और फर्म के नाम से ऐसा कन्फ्यूज़न भी नहीं होना चाहिए कि वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से कनेक्टेड है. सेकेंड, एड्रेस ऑफ द फर्म का नाम रजिस्टर हो जाने के बाद फर्म कहाँ पर बिजनेस करेगी वो एड्रेस भी मेंशन होना चाहिए, रजिस्टर होना चाहिए. एरिया ऑफ बिजनेस. द पार्टनरशिप डीड मस्ट मेंशन द जियोग्राफिकल एरिया ऑफ बिजनेस. पार्टनरशिप डीड में बिजनेस के जियोग्राफिकल एरिया के बारे में भी मेंशन होना चाहिए कि फर्म लोकल बिजनेस करेगी, मींस एक शहर में बिजनेस करेगी. प्रोविंसिकल मींस स्टेट लेवल तक का बिजनेस करेगी. नेशनल और इंटरनेशनल बिजनेस करेगी. इन सारी चीज़ों के बारे में पार्टनरशिप डीड में मेंशन होना चाहिए. नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म. नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स का फुल नेम एंड एड्रेस पार्टनरशिप डीड में मेंशन होना चाहिए. एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर. नए पार्टनर को एडमिशन दिया जाना है या नहीं, इसकी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस पार्टनरशिप डीड में लिखी होनी चाहिए. अगर नए पार्टनर को फर्म में प्रवेश एडमिशन दिया जाता है तो कितनी कैपिटल लाएगा, कितनी गुडविल लेकर आएगा, उसकी क्या क्या राइट्स एंड ड्यूटीज़ होंगे, उसको पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट में कितना शेयर मिलेगा, इन सारी बातों का क्लियरली मेंशन होना चाहिए. कैपिटल ऑफ पार्टनर कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे और फर्म की टोटल कैपिटल क्या होगी, इसका मेंशन भी पार्टनरशिप डीड में होना चाहिए. नेचर ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म किस चीज़ का व्यापार करेगी, मीन्स किस नेचर का बिजनेस करेगी, वो होलसेल बिजनेस करेगी कि रिटेल बिजनेस करेगी, किस एरिया फर्म का बिजनेस किस एरिया तक फैला होगा, ये सारी बातें भी पार्टनरशिप डीड में क्लियरली मेंशन होनी चाहिए. पीरियड ऑफ फर्म की वर्किंग लाइफ क्या होगी, मीन्स फर्म का व्यापार कब तक चलेगा, क्या उसके स्पेसिफिक वर्क पूरा हो जाने पर फर्म समाप्त हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, या फिर फर्म का डिसोल्यूशन, फर्म का समापन पार्टनर्स के डिज़ायर पर डिपेंड करेगा, पार्टनर्स की इच्छा पर निर्भर करेगा. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. पार्टनर्स ने पार्टनरशिप फर्म में जो कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है उस पर उन्हें इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा. अगर मिलेगा तो उसका रेट ऑफ परसेंट क्या होगा. ड्राइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. क्या पार्टनरशिप फर्म में से पार्टनर्स ड्राइंग कर सकते हैं, यदि कर सकते हैं तो कितने अमाउंट तक कर सकते हैं, और उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेगी कि नहीं करेगी फर्म, यदि करेगी तो कितना रेट के हिसाब से करेगी, ये भी क्लियरली मेंशन होना चाहिए. नाउ नेक्स्ट इज प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो. फर्म के प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स के बीच में किस रेशियो में होगा, उनके द्वारा जो कैपिटल इंट्रोड्यूस की गई है उस रेशियो में होगा या कोई अदर रेशियो होगा. सैलरीज एंड कमीशन. पार्टनरशिप फर्म में से पार्टनर्स को सैलरी या कमीशन मिलेगा
कि नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा तो उसका क्या अमाउंट होगा और उसका मेथड क्या होगा, पेमेंट करने का मोड क्या होगा। लोन्स टू पार्टनर्स, क्या फर्म में से, पार्टनरशिप फर्म में से पार्टनर्स लोन ले सकते हैं? अगर लोन ले सकते हैं तो कितने अमाउंट तक ले सकते हैं और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। लोन टू फर्म बाय पार्टनर्स, पार्टनर्स के द्वारा पार्टनरशिप फर्म को लोन प्रोवाइड किया जा सकता है और जब पार्टनरशिप फर्म को उस लोन की ज़रूरत होगी तो वो अपने पार्टनर से किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ये लोन लेगी, इसका भी क्लियरली मेंशन होना चाहिए पार्टनरशिप डीड में। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, न्यू पार्टनर के एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ के समय गुडविल का वैल्यूएशन किस मेथड से किया जाएगा, इसका भी क्लियरली मेंशन होना चाहिए पार्टनरशिप डीड में। Accounting and its auditing, what will be the process of accounting of the partnership firm and how and when partnership account will be audited or not। अकाउंटिंग की प्रोसेस क्या होगी पार्टनरशिप फर्म की और कैसे किया जाएगा ये काम, और क्या पार्टनरशिप फर्म की ऑडिट कराई जाएगी या नहीं, इन सब बातों का भी क्लियरली मेंशन होना चाहिए पार्टनरशिप डीड में। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप फर्म के वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार किया जाएगा और उस काम से रिलेटेड उनकी क्या क्या राइट्स एंड ड्यूटीज़ होंगी, इसका भी इन बातों को भी क्लियरली मेंशन होना चाहिए पार्टनरशिप डीड में। जनरली पार्टनर्स की इफ़िशियंसी और इंटरेस्ट को देखते हुए ही वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। ऑपरेशन ऑफ बैंक अकाउंट, पार्टनरशिप फर्म का अकाउंट किस बैंक में ओपन किया जाएगा और किन किन पार्टनर्स को राइट होगा उन्हें ऑपरेट करने का, इस बात का भी उल्लेख पार्टनरशिप डीड में होना चाहिए। इंश्योरेंस ऑफ पार्टनर्स, क्या पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स का इंश्योरेंस कराया जाएगा और अगर कराया जाएगा तो फिर उस इंश्योरेंस के अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करने का मेथड क्या होगा। Now next is dissolution of partnership firm. In what circumstances the partnership firm will be dissolved? किन किन circumstances में, किन किन परिस्थितियों में partnership firm का dissolution हो जाएगा, समापन हो जाएगा। In case of death of a partner or being declared as lunatic or insolvent, the partnership firm will continue or closed। क्या किसी पार्टनर के डेथ हो जाने पर या फिर उसके पागल हो जाने पर या इंसॉल्वेंट हो जाने पर फर्म कंटिन्यू रहेगी या क्लोज कर दी जाएगी, इन बातों को भी क्लियरली मेंशन किया जाना चाहिए पार्टनरशिप डीड में। थैंक यू।